नमस्कार साथियों, अभिनेता राजेश यादव का आप सबको हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है गौशाला या कैदशाला। आप सोच रहे होंगे हमने गौशाला को कैदशाला क्यों कहा। साथियों, हमारे देश की जो 100% गौशालाएं हैं उनमें से मात्र 30% जो गौशालाएं हैं वो न्याय नीति से, ईमानदारी से, सत्यता से, धर्म से चलती हैं, जिनमें गायों को पूरा भोजन, पानी और रहने की सही से व्यवस्था, अच्छा बर्ताव होता है, जहां गायें खुश हैं। वरना देश में 70% गौशालाओं का बुरा हाल है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देश भर की गौशालाओं में जाइए, विशेषकर गांव खेड़ों गौशालाओं में आप जाइए। अब दूसरी बात, साथियों, जो 30% गौशाला भी हैं वो भी संरक्षित इसलिए हैं जो भारत के बड़े बड़े संत जिन गौशालाओं को चला रहे हैं उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये आपके शहर और गांव में मैं भी इधर गौवंश है दीघ में गया था, राजेंद्र दास जी महाराज की जो गौशालाएं देखी मैंने, 5 गौशालाओं में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। ही खत्म हो गई हो, मगर और उसके अलावा 1-2 गौशालाएं रास्ते में मैंने और लोगों की देखी, गांव खेड़ों की देखी, गौवंश है, मगर वहाँ और हमने और भी बहुत जगह गौशालाएं देखी हैं आप इनकी जहाँ गायों का बहुत बुरा हाल है, ही सकते हैं। खुले आसमान के नीचे जब जो दरअसल आप देख भी रहे हैं। सामना कर रही हैं, आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा साथियों, ठीक तरह मिलने की वजह से मेरा मकसद गौशाला का विरोध करना नहीं है। और न ही बैठ पाती हैं। मेरा मकसद ये है कि भाई गौशालाओं का जो कार्य है वो सुचारू रूप से सही तरीके से हो। गौशाला में गौवंश की देखरेख के लिए 2 से 3 कर्मचारी हैं। अब आ जाइए, गौवंश का ख्याल नहीं रख सकते। अब गांव खेड़ों की गौशालाओं के कार्यकर्ताओं की बात बताता हूँ आपको। रोटियां और घास खाकर जब ये लोग चंदा मांगने आते हैं तो बड़े लंबे हाथ जोड़ते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, या तो यहाँ तैनात कर्मचारी हैं, लेकिन आप इनका दूसरा रूप देखिए। जो इनके लिए हरा चारा ले आते हैं। जब लोग, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इंतजार किया जाए तो शायद जब गौशाला में बाछा घालने या गाय घालने जाते हैं उम्मीद करते हैं कि तो इनका बोलने का आप तरीका देखिए, गौशाला की प्रशासन सुध लेगा। या पैसे में हम गाय लेने जाते हैं तो इनका तरीका देखिए, जींद से या हम लोग गायों के लिए दलिया चारा लेके जाते हैं तो इनका तरीका देखिए। हालत देखी, इनका बर्ताव इस तरह से होता है जैसे किसी थाने के दरोगा हो उसके अलावा जो और जाने वाला व्यक्ति मुलजिम हो। आप अपने अंतिम सांस ले रहे थे, उन गौवंशों को संभालने के लिए भी यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की अब तीसरी बात आइए, हमने अंदर भी सारा इंस्पेक्शन किया है। आप बहुत सी गौशालाओं में जाएंगे, जो भी जिंदा थे आप गांव खेड़ों गौशाला में चले जाइए, और कुछ के आंखों में शायद जब गौशाला में अंदर जाएंगे तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं मिलेंगी आपको। तो चंडीगढ़ की बहुत सी गायें मरी भी मिलेंगी आपको, अस्त व्यस्त हाल मिलेगा। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनका आप रुतबा देखिए, उनके लिए आपको, आप देखेंगे उनके लिए लग्जरी गाड़ी मिलेगी घूमने के लिए, उनके रहने के लिए एसी ऑफिस मिलेंगे, जबरदस्त एसी ऑफिस मिलेंगे, बेड मिलेंगे, जैसे वो वहां के कलेक्टर हैं। वो गायों की सेवा करने के लिए नहीं है, वो खुद की सेवा कराने के लिए है। रुतबा, मैंने ऐसे लोगों में राई भर भी सेवा भाव नहीं देखा है। काहे की सेवा करते हो? जिन लोगों में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, आदर नहीं, जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, उनका बर्ताव तो ऐसा है जैसे वो गुंडे मवाली हो और कोई सज्जन आदमी जाए तो उसे ऐसे पेश आते हैं। मेरा ये मकसद भी नहीं है। चौथी बात, सही मायने में गौशालाओं का जो तरीका है उसको लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे योगी महाराज से मेरा निवेदन है, जितनी भी देश भर में गौशालाएं हैं उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाए, आय व्यय का ब्यौरा लिया जाए, और उनका निरीक्षण किया जाए। जिन लोगों में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, आदर नहीं, जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, उनका बर्ताव तो ऐसा है जैसे वो गुंडे मवाली हो और कोई सज्जन आदमी जाए तो उसे ऐसे पेश आते हैं। मेरा ये मकसद भी नहीं है। चौथी बात, सही मायने में गौशालाओं का जो तरीका है उसको लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे योगी महाराज से, हमारे योगी महाराज से मेरा निवेदन है, जितनी भी देश भर में गौशालाएं हैं उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाए, आय व्यय का ब्यौरा लिया जाए,
और अनियमितताओं को बगैर सूचना दिए इससे आप सब परेशान निरीक्षण किया जाए आपकी गलियों से चले जाने से और जो गलत पाया जाए उसको सजा का प्रावधान हो। इनकी समस्या अभी भी वही है। अब तब जाकर बहुत सी गौशालाओं में बैठे हुए इतना ख्याल नहीं रखा समाज के अराजक तत्वों को ये हालत देख बाहर निकाला जाए। लगा ही सकते हैं। खुले आसमान की साथियों, मेरा ये मतलब भी नहीं कितनी है। परेशानियों का सामना कर रही है। आप इन अब आइए, देखकर अंदाजा लगाइए जो लोग तरह से चारा न मिलने इतना रुतबा और इतना धौंस दिखा रहे हैं, और न ही बैठ पा कब्जा किसने किया है? ऐसे में फिसल कर उन्हें चोट गायों की भूमियों पे, जो गायों की भूमियां होती थी, के बाद उनकी जान बड़े बड़े बंजड़ होते थे, चारागाह होते थे, देखने के लिए 2 से 3 चारों तरफ नदियां, नाला, पर्वत, का ख्याल नहीं रख सकते। सबको किसने खाया? पहले यही गौवंश हम लोगों ने। घर तक जाकर रोटियां और घास खाकर अपना पेट कितने ही लोगों ने 50-50 बीघा, 10-10 बीघा चार दीवारी में जमीनों पर कब्जा कर लिया। वो हक किसका था? कर्मचारी या फिर गायों का। आने वाले लोग जो इनके लिए हरा चारा तो मेरा तो यही, वरना अगर प्रशासन की मदद से मेरा ये विचार है, जो भूमियां इनकी थी वो भूमियां इनको दे दी जाए। रोड पर बनी नंदीशाला की प्रशासन सुध लेगा। जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो चारों तरफ से दबा ली गई है, जींद से उनको तारबंदी करी जाए। आप जब हमने शेरों यहाँ के गौवों की लिए हालत देखी और जानवरों के लिए वो जब आंसू निकालने वाली हालत थी। 70 से 80 गौवंशों को हमने पाया। उसके अलावा अभयारण्य बना सकते जो हैं। गौवंश यहाँ तो गौमाता के अभी लिए क्यों आप नहीं? अपने अंतिम सांस ले रहे थे, अब गौमाता उन के लिए गौवंशों को ऐसी संभालने के लिए भी नदियों यहाँ पे में जो किसी भी खाली- डॉक्टर की खाली व्यवस्था पड़ी नहीं है, थी। हमने हटाइए इनके अंदर भी सारा खालों को। इंस्पेक्शन किया है। कुछ गौवंश रात ऐसे उनमें थे जो अभी गौशाला जिंदा थे, बनाइए। उनकी आंखें भी गाय निकली हुई खुली थी चरेंगी, गाय और खुला पानी कुछ पिएंगी। की आंखों में कोई उन्हें प्लांट ठीक लगाया कपड़ों गया की है। जरूरत नहीं है। तो चंडीगढ़ गायें बड़े आनंद से रहेंगी। चार दीवारी के जो भीतर इंसिडेंट हुआ जिस तरह की बहुत सी गौशालाओं में गौशाला ना होकर वो कैदशाला बन गई है। ये आपके शहर और गांव में घूमने साथियों, वाला वही गौवंश है जिससे हम लोगों को आप सब विचार करना परेशान पड़ेगा। करते थे। आपकी गली क्या हम से सही चले मायने जाने में से शायद गौशाला आपकी गायों की समस्या सेवा अभी कर भी रहे खत्म हैं? हो गई हो, मगर इनकी समस्या या अभी जो भी लोग वही है। गौशाला संभाल रहे हैं, बेरुखी का शिकार क्या वो ये सही गौवंश मायने में भक्ति भाव है इनका उनमें? इतना ख्याल नहीं रखा क्या जा रहा है। सही मायने में आप वो इनकी प्रेमी ये हैं? हालत देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। खुले आसमान के मैंने नीचे बहुत सी जब जगह बड़ी कार्यकर्ताओं को कितनी इतना परेशानियों अहंकारी का देखा सामना है। कर रही हैं। आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए। अब वो तो ठीक तरह से चारा न मिलने की ऐसा वजह से बर्ताव करते हैं इनकी जैसे हड्डियां बाहर निकलने लगी जिस तरह से और अगर हम लोग जैसे वहां जाने वाला व्यक्ति ऐसे कैदी में हो फिसलकर और वो जेलर हो, लगती है और फिर कुछ दिन इसी तरह से बड़ा बिताने ताज्जुब के हुआ। बाद उनकी जान चली जाती है। नंदीशाला में गौवंश की देखरेख इतना के लिए अहंकार 2 से 3 कार्यकर्ताओं में मैंने जो कभी नहीं किसी देखा गौवंश का ख्याल नहीं रख सकते। जितना मैंने महसूस पहले किया। यही गौवंश आपकी और गली मैं में घर वही तक बातें जाकर करता हूं रोटियां और घास जो खाकर अपना पेट अनुभव खुद किसी प्राप्त तरह कर लेता पालते थे। मगर